ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है पोषक पदार्थ से संबंधित है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्न हैं, इसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लगभग 80-90 प्रश्न के आसपास होगा इस वीडियो में मिलने वाला है और ये रिवीजन के लिए मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चनों से। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूमामी क्या है। यूमामी क्या है? तो देखिएगा यूमामी जो है स्वाद का प्रकार है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये विटामिन के होते हैं, ऑप्शन ए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। प्रोटीन ऊर्जा, चयापचय, जीन के विकास और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जिसे कीरेटिन ऐसे होना चाहिए था कहा जाता है, उनमें सल्फ़र ब्रांड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फ़र ब्रांड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। अब कह रहा है प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन के बारे में ही जो है ना इसमें आपको बता रहा है। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो ये जो है रेसूस फैक्टर, क्या है रेसूस फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो रेसूस फैक्टर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा APGAR स्केल क्या है। तो ये जो है आपका एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः UHT प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है दूध के लिए। आगे किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए किससे संबंधित है। तो विटामिन ए जो है आपका रेटिनॉल से संबंधित है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आगे देखिएगा भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है और वो है गर्भनाल, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो ये जो है सिराओं में। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न के अनुपात का पता लगाता है। तो समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाता है, ऑप्शन ए। आगे जो है श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है और खाली जगह व्यंजन में मुख्य मिठाई में से एक है। तो ये जो है महाराष्ट्रियन, ऑप्शन सी। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है। कौन सा जो है O2 से जुड़ता है। तो ग्लूकोज जुड़ता है, ऑप्शन डी। भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को जो है कैलोरी से मापा जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत जो है नींबू है। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। तो इनमें से सभी एंजाइम, कोशिका झिल्ली और एंटीबॉडी। आगे ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं तो पायरुविक एसिड में टूटते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य प्रकाश है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो वो है आयरन यानी लोहा। आगे निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन में ईस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा विटामिन बी। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो वो है विटामिन ए। किसकी कमी की वजह से क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है। तो ये जो है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखिएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से के कारण होता है। तो ये विटामिन B9 के कारण होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, देखिए आगे है के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं। तो ये जो है आपका विटामिन ए।
आगे देखिएगा, E300 का सामान्य नाम बताइए, सामान्य नाम बताइए। तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा विटामिन हमारी आँखों के लिए अच्छा, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा, देखिए इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो ये आयोडीन है, ऑप्शन ए। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है, ऑप्शन बी। आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आंवला जो है विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन के जो है इसका सही आंसर होगा। आगे, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में जो है बी और सी घुलता है। तो बी में कौन यहाँ है? तो विटामिन B1 है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में। आगे देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए है। तो क्या है? तो ये जो है ऊर्जा की आपूर्ति करना, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? तो विटामिन सी। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है? तो स्वर्ण चावल से पूरी होती है तो विटामिन ए की कमी। आगे, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑप्शन बी। कौन सी सामग्री रोटी को फूली हुई बनाती है? तो ये जो है खमीर है, खमीर। आगे देखिएगा, विटामिन ए का सक्रिय रूप है। तो विटामिन ए का जो है सक्रिय रूप है रेटिनॉल, ऑप्शन बी। बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। तो बालों के मुख्य संरचनात्मक पदार्थ केराटिन लिख ले, केराटिन होगा। एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन जो है आपका मांसपेशीय प्रोटीन है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, केला का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो केला का खाने योग्य हिस्सा जो है अंतःफलविती और मध्यफलविती, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो ये तो अभी हुआ विटामिन B12, ऑप्शन सी। आगे देखिए, एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। आगे देखिएगा, लैक्टोज खाली जगह युक्त डाइसैकेराइड है। तो ये जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, ऑप्शन सी। पेंटोथेनिक एसिड क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड जो है विटामिन B5 है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन है, ऑप्शन सी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम जो है आपका टेकोफेरॉल है। आगे, कौन सा सेट समतुल्य है? तो कौन सा सेट समतुल्य है? तो विटामिन B5 का नाम जो है नियासिन, ये जो है समतुल्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो है आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आगे देखिएगा, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम जो है जीवाणु करता है। आगे देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 73 नंबर क्वेश्चन, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये जो है विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। विटामिन डी का सर्वाधिक आम स्रोत क्या है? आम स्रोत क्या है? तो ये सूर्य प्रकाश है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला जो है आपका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय थाली में चपाती या चावल, बी में है दाल, सी में है हल्के तेल से पकाई गई हरी सब्जियां होती है, ए बी सी में कौन से पोषक तत्व हैं? कौन से पोषक तत्व हैं? तो देखिएगा, चपाती बोले या चावल बोले उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, दाल में प्रोटीन होगा और सब्जी में जो है वसा एवं विटामिन होंगे। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा ATP निकलती है? तो ये जो है वसा के, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक होता है? तो ये जो है आपका विटामिन के होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित तत्वों के जोड़ों में कौन सा एक सभी प्रकार के प्रोटीन का संघटक है? तो ये जो है कार्बन हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो सबसे समृद्ध स्रोत जो है साइट्रस फल है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है, तो ये जो है विटामिन B12 का रूप है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो ये जो है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। देखिए इसमें जो है चित्र के माध्यम से क्या कह रहा है सुनिए। निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकन ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है? तो देखिएगा, उनके कार्यों के साथ जो है सुमेलित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा। ए जो है पदार्थ यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर जो है बी जो है खाद्य रसधानी यानी भोजन का पाचन, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो ये जो है आपका प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर, ऑप्शन ए। प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डर कहते भी हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ऑप्शन ए। गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आहार, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो ये जो है दूध है, दूध, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो ये जो है दाल है, दाल, ऑप्शन ए। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी, ऑप्शन ए। चलिए देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो ये जो है दूध है। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपका समाप्त हुआ। ये पूरा संपूर्ण पोषण का ये क्वेश्चन था जो TCS द्वारा वर्तमान तक पूछे गए थे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्वागत है आपका। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।